हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। तो एक नई सीरीज़ में नया सब्जेक्ट IIT's माइंडसेट सीरीज़ जो कि ऑलरेडी आप एंजॉय कर रहे हैं नेटवर्क थ्योरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए सब्जेक्ट की जिसका नाम है सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। तो गाइज IIT's माइंडसेट जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, यहाँ पर हम लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहली चीज़, क्या सिर्फ सॉल्व करेंगे? नहीं, हम साथ में उनके पैटर्न की भी स्टडी करेंगे जिससे कि आपको ये मदद मिलेगी कि किस अप्रोच से हमको थ्योरी को अच्छी तरीके से सीखने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक है, कोई भी एक चैप्टर है, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लास नोट्स जो आपने प्रिपेयर किए हैं ड्यूरिंग द क्लासेस उनको आप रिवाइज करेंगे और उन नोट्स को रिवाइज करने के बाद इस सीरीज को अटेंड करेंगे। देन यू विल फील कि कहाँ आपको थोड़ा सा और वर्कआउट करने की ज़रूरत है और कहाँ पर आपकी जो नॉलेज है वो अप्रोप्रिएट है, यानी कि जस्ट आपको उसी नॉलेज को रिव्यू करना और रिवाइज करना जारी रखना है। ओके, तो गाइज एक्चुअल पर्पस ये है कि हम ये समझ सकें कि लास्ट 20 ईयर्स में गेट में किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए गए हैं। जैसे इसके नाम से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है, माइंड सेट है ना, यानी कि किस तरीके के फॉर्मेट्स के क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी पूरे सब्जेक्ट में जनरली गेट लास्ट 20 ईयर्स में पूछे जा रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे स्टूडेंट अपने लेवल पर बुक जब सॉल्व करते हैं तो दे जस्ट फोकस की क्वेश्चन है एंड हमको क्वेश्चन पढ़ना है एंड वी हैव टू जस्ट आंसर इट। ओके, यहां तक सीमित हो जाते हैं। एज यूजुअल सभी लोग ऐसा करते हैं। तो गाइज अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को डिस्प्ले करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को रीड करके आई ट्राई कि आप खुद से उसका क्वेश्चन को अप्रोच करें, कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी अप्रोच आपके दिमाग में हिट कर रही हैं। देन हम उस क्वेश्चन का एक्चुअल जो फॉर्मेट है उसको स्टडी करेंगे और किस तरीके से इस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चंस और फ्रेम हो सकते हैं। मीन्स जैसे मान लीजिए क्वेश्चन को हम आंसर कर रहे हैं तो उसके अलॉन्ग विथ और क्या क्या चेंजेस करके दूसरे नए क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते हैं। मतलब जैसे हम अगर एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर रहे हैं तो उसके इर्द गिर्द जुड़े हुए कॉन्सेप्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि इनडायरेक्टली आपके वो कवर हो जाएं। यानी कि गेट के लास्ट 20 ईयर्स की बिल्कुल डेप्थ स्टडी और लास्ट 20 ईयर्स के जो पैटर्न की डेप्थ स्टडी है वो हम करने वाले हैं IIT's माइंडसेट सीरीज के अंदर। ओके, तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं नेटवर्क थ्योरी इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी ये सीरीज रनिंग है। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में इसकी मैं शुरुआत करने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए। सो गाइज आप सभी इस बात से बहुत भली भांति परिचित हैं, चाहे आप EC ब्रांच के हों, चाहे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हों, चाहे IN ब्रांच के हों, फ़ायदा सबको बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आपकी अगर ब्रांच EC है तो आपको साथ में IN के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे और इलेक्ट्रिकल के भी मिलेंगे। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल है तो एज यूजुअल आपको IN EC के भी मिलेंगे। और दोस्तों अब आपकी IN है तो EE और EC के भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। यानी कि सीरीज के अंदर हम लास्ट 20 ईयर्स के EC, EE, IN के सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की, पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं इस सब्जेक्ट की अभी, तो यहां पर सभी क्वेश्चंस अलोंग विद द पैटर्न स्टडी। ओके, उसके साथ साथ हम चीजों को सीखते जाएंगे। यानी कि आपकी जो तैयारी अभी तक चल रही थी उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन करने का हमारा ये मोटिव इस सीरीज को लेके आने का है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टीम जी सेंट्रिक यहाँ पर आपके सामने फोटोज लगे हुए, मेरा भी यहाँ पे है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में जो फुल कोर्स ऑलरेडी जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। उसके बाद भी हमको इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से हम इस चीज़ को और अच्छी तरीके से हम अपनी ओवरऑल तैयारी को बनाने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ये भी थोड़ी थोड़ी बात हम करेंगे। देखिए, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स फुल कोर्स, जैसा यहाँ पर हेडिंग आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जी सेंट्रिक के एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप जैसे ही सिग्नल्स एंड सिस्टम के कोर्स में एंट्री करते हैं तो मैंने उसे प्रॉपर वे में 165 लेक्चर्स, तो घबराएं नहीं, ये 165 लेक्चर्स जो हैं वो हाफ एन आवर्स के हैं, लगभग आधा घंटे के लेक्चर्स हैं। किसी में 35 मिनट, किसी में 25 मिनट, किसी में आधा घंटा। ओके, कोई घड़ी लगा के नहीं बैठे हैं, टाइम बम थोड़ी चल रहा है। ओके, तो इस तरीके के लेक्चर्स हैं। तो लगभग 165 लेक्चर्स में ये कवर है फॉर EC, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सिलेबस वाइज वेरिएशन होता है,
तो जो लेक्चर 1 है वहाँ पर कौन से ब्रांच के विद्यार्थी को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर किस ब्रांच के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये सारी बातें आप लेक्चर 1 ओपन करेंगे आपको मिल जाएंगी। यानी कि इसमें टोटल 165 लेक्चर्स हैं, बट किसी एक ब्रांच के स्टूडेंट को वो टोटल 165 नहीं पढ़ने रहेंगे। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा वहां पर। और इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लगभग 320 प्लस क्वेश्चंस मैंने वहां पर डिस्कस किए हैं। ओके, सो साथ में उसके बाद लास्ट ईयर एक सीरीज लॉन्च की गई थी, लास्ट 3 इयर्स के पैटर्न की स्टडी, दैट इज कॉल्ड रिसेंट ट्रेंड सीरीज। तो उसकी भी लेक्चर्स अलॉन्ग विद उसके पीडीएफ नोट्स वहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं। अगली चीज है थोड़ा सा डाउट सॉल्विंग। जैसे मान लीजिए हम जब कुछ पढ़ते हैं, ओके, तो उसके बाद हमको कुछ ना कुछ ह्यूमन माइंड है, सो डेफिनेटली आप, ऐसा तो है नहीं कि भाई आप रोबोट हैं, आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जा रही है वैसा ही, आजकल रोबोट भी इंटेलिजेंट हो रहे हैं ना। तो कुल मिला के बात ये है कि आप जब कुछ पढ़ते हैं देन आपके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जाती है, आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, तो कुछ ना कुछ डाउट्स आते हैं कि सर ऐसे क्यों नहीं सोच सकते, हम ये क्यों नहीं बोल सकते। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपने पढ़ी तो टीचर ने जैसे समझाया वो समझ लिया, फिर आपके दिमाग में सेकंड थॉट आएगा कि सर हम ऐसे भी तो सोच सकते थे इस चीज़ को। तो उन सब बातों को बिल्कुल डिटेल में बेझिझक, है ना, आप पूछ सकते हैं चैट सेक्शन पर जाकर, है ना। ये एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, मीन्स आप अपना यहाँ पर कोई भी शंका है ना, उसका आप समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कोशिश हम करते हैं कि विद इन 24 आवर्स आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाए। सो गेट प्रीवियस ईयर्स टेस्ट सीरीज, यानी कि साथ में आप जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो भी एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल है, गेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टेस्ट सीरीज के नाम से। और इतना सब कुछ जो है, मतलब जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कहूँ, या एक ओवरऑल जो गेट का कंप्लीट पैटर्न स्टडी करने के बाद मैं एक बात कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये इतना इनफ होता है एक तैयारी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करने के लिए। और दिस इज जस्ट अवेलेबल एट द वेरी मच अफोर्डेबल, एज हमारा मॉडल जो है वही है 699 रुपीज़, है ना, एट प्रेजेंट जो इसका प्राइसिंग है। ठीक है, तो इसमें आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आप कोर्स कंटेंट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, किस तरीके से मैंने कोर्स वहाँ पर कवर कराया है। पहली चीज़ तो ये सब चीज़ें तो आपको जी सेंटर के एप्लीकेशन पे जाके और डिटेल में मिल जाएंगी, वहाँ पर लेक्चर वाइज आप सारी चीज़ें पैटर्न वहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइंडसेट सीरीज में भी हम चैप्टर वाइज ही गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज किस सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करेंगे ये भी मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। सो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। सो गाइज, जैसे कि आप देखें सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को मैंने कवर किया है लगभग यूनिट 1 से चलते हुए यूनिट नंबर 16 तक। अगेन मैं आपसे बोल दूं, घबराएं नहीं, आप अगर ईसी के स्टूडेंट हैं और आप इलेक्ट्रिकल के हैं और आप आईएन के हैं तो ब्रांच वाइज यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, अभी भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आपको, तो ब्रांच वाइज जो यूनिट्स हैं वो आपको अकॉर्डिंगली उनको इसमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट यूनिट है बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स। ये वो यूनिट है जिस पर गेट क्वेश्चंस अगर हम देखें, लास्ट 20 ईयर्स की बात कर रहे हैं, तो गेट क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा गेट क्वेश्चंस इस पर नहीं मिलेंगे। हालांकि आए हुए हैं, चिंता मत करो, आए हुए हैं क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। बट ये वो है, जैसे मान लीजिए आपको पूरा सिग्नल सिस्टम समझ में आए, उसके लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे समझिए कि आपको इंग्लिश सीखनी है, ठीक है, कोई भाषा, इंग्लिश ही चलते हैं, इंग्लिश सीखनी है मान लीजिए, तो आपको जो अल्फ़ाबेट्स हैं लाइक ABCD ये सब आने चाहिए। तो सिग्नल्स एंड सिस्टम सीखना है तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक ऑपरेशंस सिग्नल पर कैसे लगाए जाते हैं, वो सब इस चैप्टर का मेन आइडिया है। ओके, और उसके बाद हमारा आता है दूसरा चैप्टर, तो जो माइंडसेट सीरीज हम बात कर रहे हैं जिसकी, यहां पर इन दोनों को मिला के क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल एंड बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स, ये हमारा रहेगा गाइज चैप्टर 1। यानी कि जहां से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कराना मैं शुरू करूंगा तो वो होगा आपका बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। ये दो चैप्टर्स के क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगाज करेंगे सीरीज का। फिर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट यूनिट हमारी होगी, जैसे यहां पर है सिस्टम का एनालिसिस है, फिर उसके बाद जो हमारे सिलेबस में है LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इन दोनों को मिला के एक यूनिट नंबर 2, ओके, इन दोनों को मिला के नॉर्मल गिनती में लिख देता हूं, देखिए, हाँ, तो यूनिट नंबर 2 ये आपका हो गया।
दिस इज यूनिट नंबर 2। ये 1 हो गया और ये हो गया 2। मतलब एलटीआई के क्वेश्चंस और सिस्टम एनालिसिस के क्वेश्चन मैं एक साथ कराऊंगा। हाँ जी, अभी देखिए यहां से लेके हम जब तक मैं मेंशन नहीं करूं तब तक ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन तीनों ब्रांचेस के लिए सिलेबस कॉमन चल रहा है अभी, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं, सभी को पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में हम कवर करेंगे कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। यूनिट 3 मतलब ये मैं माइंडसेट सीरीज की यूनिट्स बता रहा हूं, है ना, यहां पर ये यूनिट्स हैं वो तो ऑलरेडी सिलेबस में है ना, एप्लीकेशन पर जो है। अब हम बात करें कंटिन्यूअस टाइम फोरियर सीरीज हो गया, अब कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये होगा हमारा एक और यूनिट नंबर 4। और उसके बाद हमारा आएगा 5th नंबर जिसमें हम पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5वें नंबर पर। और उसके बाद आएगा आपका सैंपलिंग क्राइटेरिया, दैट इज द 6th वन। डीटीएफटी डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज द 7th वन। तो दोस्तों यहां तक जो है वो सभी को पढ़ना है, मतलब ईसी, इलेक्ट्रिकल और आईएन इन तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस क्या है, कॉमन है। कहां तक? डीटीएफटी तक। अब इसके बाद का सारा खेल क्या हो गया, ब्रांच वाइज हो गया, मतलब अब जो टूर्नामेंट है वो ब्रांच टू ब्रांच खेला जाएगा, है ना। तो 8th नंबर की जो यूनिट है गाइस, मतलब हालांकि इसमें यूनिट नंबर 10 है बट मतलब समझ गए होगा आप लोग, है ना, ये नंबर किसका है, माइंडसेट का है। तो 8th नंबर पर हम जिसको डिस्कस करेंगे, दिस इज फॉर ईसी एंड आईएन पीपल। तो गाइज जो विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल के हैं उन्हें ये यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है, डीएफटी फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब पहले ये ईसी में भी था, तो क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर जो है वो ईसी के भी करा दूंगा इसमें, लेकिन ये पढ़ना किसको है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन के लोगों को पढ़ना है, ठीक है। डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज, दिस सेक्शन इज एक्सक्लूसिवली इन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट। तो ये नंबर वही चल रहा है 9, 10 इस तरीके से, ठीक है। डिजिटल फिल्टर्स, ये पहले ईसी में था, 2021 तक ईसी और आईएन में इसके क्वेश्चंस आते थे। अब जो है 2021 के बाद सिलेबस चेंज हुआ, तो सिर्फ अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन में इसकी भागीदारी अवेलेबल है, ठीक है। और कोरिलेशन का भी यही हंस रहा है, जैसे मैं इन दोनों को एक कंबाइंड उसमें कर देता हूं। तो कोरिलेशन और डिजिटल फिल्टर्स ये सेक्शन वो हैं जो सिर्फ किस ब्रांच के लिए हैं, आईएन के लिए हैं, तो इनको हम 12th नंबर इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। अब बात करें आगे ग्रुप डिले एंड फेज डिले और डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल। तो ये जो चैप्टर है गाइस, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ओनली, ईसी। तो इसको हम 12 के बाद 13th एंड 14th नंबर पर रखने वाले हैं। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। तो ये जो आप देख रहे हो ना, यहां पे लिखा है बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल, 16 वीडियो, 16 लेक्चर्स में इसको कवर किया गया। जैसे वो जो टोटल 165 लेक्चर्स मैंने बताया ना अभी, दैट इज 165 लेक्चर्स। तो वो 165 लेक्चर्स में 16 लेक्चर्स इसको डिवोटेड है ना। और क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स विल बी कवर्ड इन द 21 वीडियोज, और फिर आपका सिस्टम 15 में, 23 वीडियोज में एलटीआई सिस्टम। सो प्रॉपर डिस्कशन है, मतलब जैसे आप जैसे समझिए आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की, नाउ यू आर इन सेकेंड ईयर। लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में आप देखें तो सेकेंड ईयर में ही ये सब्जेक्ट आ जाता है। तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं कि बेसिक से जहां से इसकी शुरुआत होती है, और ये मैं अप टू द मार्क इसको लेके गया हूं। मींस ईसी गेट में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या इलेक्ट्रिकल में, आईएन में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, वो सब आपको यहां पर आसानी से कवर हो जाएंगे। मतलब आसानी से आप इस लेक्चर भर को पढ़ने से काफी कुछ चीजें आपकी इसमें ऑलरेडी कवर्ड है ना। तो गाइज फिर उसके बाद वही 16 और 16 वीडियोस, ये लेक्चर्स भी आपको अलग में यहां पर आप देख पा रहे होंगे, डिस्प्ले में अवेलेबल है। तो इस तरीके से इस सीक्वेंस में हम लोग बातें करने वाले हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आईआईटीज माइंडसेट सीरीज की। तो जहां तक मैं समझता हूं ये सीरीज आप सभी लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो एक भी लेक्चर इसका आप मिस मत कीजिए, क्योंकि हम यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में बिलीव नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर्स, वी विल स्टडी द कंप्लीट पैटर्न ऑफ दैट क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन से जुड़े हुए सवाल कैसे बन सकते हैं, और इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के अगर पॉसिबल है तो कोई और मेथड्स भी क्या क्या हो सकते हैं। जैसे बुक में आप देखेंगे तो कोई एक मेथड वहां पर मेंशन होता है जनरली, है ना। तो हम कोई और मेथड भी सोच सकते हैं क्या इसको सॉल्व करने का। तो उस सब बातों को भी मैं एक एक करके यहां पर कवर करूंगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां से हम शुरुआत करेंगे वेरी फर्स्ट सेगमेंट की, जिसका नाम है बेसिक ऑपरेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। इन दो सेक्शंस के
लास्ट 20 इयर्स के क्वेश्चंस के साथ मैं शुरुआत करूंगा इस सीरीज की। सो इस सेशन को सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।